शांतिपुर में निवास किया। शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के यहां श्री हरिदास ठाकुर जी रहे। अद्वैताचार्य जी गुरु भाई हैं हरिदास ठाकुर जी। अद्वैताचार्य जी भी माधवेंद्रपुरी पाद के कृपा पात्र हैं और हरिदास ठाकुर जी भी माधवेंद्रपुरी पाद के कृपा पात्र हैं। तो अद्वैताचार्य जी ने आग्रह पूर्वक रखा हरिदास ठाकुर जी को। हरिदास ठाकुर जी विराजे और प्रतिदिन उन्हीं के यहाँ एक समय प्रसाद पाना और बाकी समय कुटिया में सब समय उच्च स्वर पूर्वक श्री महामंत्र का जप करना। पर 3 लाख नाम प्रतिदिन करते संख्या पूर्वक, इसलिए महामंत्र में संख्या का विधान आचार्यों ने किया है। सबसे बड़े आचार्य महामंत्र जप के यदि कोई हैं तो वो हरिदास ठाकुर जी हैं और उन हरिदास ठाकुर जी ने संख्या रख के ही जप किया है, इसलिए संख्या शब्द जुड़ा हुआ है महामंत्र के साथ में। तो बोले बिना संख्या के ना करे, नहीं जब जहाँ नहीं हो सकता है, माला नहीं रख सकते तो वहाँ बिना संख्या के भी कर ले, पर एक संख्या जरूर रखे, इतना जप मुझको प्रतिदिन करना है। अब आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि भगवान का नाम गिन के नहीं लेना चाहिए, भगवान बिना गिने दे रहे हैं तो हम उनका नाम गिन के क्यों लें। बोले भगवान तो बिना गिने हमें दे रहे हैं, पर हम किसको बिना गिने दे रहे हैं? हम तो खूब गिन गिन के देते हैं। तो गिनने से क्या होता है? गिनने से लोभ बढ़ता है। आज दुकानदार को 1000 रुपया का लाभ हुआ तो कल 1200 की आशा लगी हुई है, और कल अगर 800 का लाभ हुआ तो दुख होगा। अब अगले दिन 1200 का लाभ हो गया, अब उसको 1400 की आशा लगी है। अब 1000 का लाभ हुआ तो उसको दुख होगा। उसकी तृष्णा प्रति लोभ के साथ में, प्रति लाभ के साथ में लोभ बढ़ेगा। ऐसे अपने लोभ को नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं कि नाम में नियुक्त करना है, अपनी कामना को भगवत प्राप्ति में नियुक्त करना है, अपने द्वेष को अपने दोषों के प्रति नियुक्त करना है। ऐसा प्रेम भक्ति चंद्रिका में वर्णन किया है। तो हरिदास ठाकुर जी संख्या पूर्वक नाम करते हैं। अद्वैताचार्य जी के यहाँ भोजन करने आते हैं। पितृपक्ष का अवसर आया, यही दिन चल रहे थे, पितृपक्ष आने को था। तो प्रतिदिन जिमाते थे अद्वैताचार्य जी। उनके माता पिता का श्राद्ध होता था तब तो अच्छे से श्राद्ध करते ही थे, और ऐसे प्रतिदिन ही वो किसी ब्राह्मण वैष्णव को जिमाते थे। जिन दिनों हरिदास ठाकुर जी रह रहे थे, अपनी धर्म पत्नी को कहा कि कल माता पिता का श्राद्ध है, तो बोले ब्राह्मणों को बोल दीजिए। बोले मेरा इस बार मन है कि मैं हरिदास ठाकुर जी को जिमाऊं। ये बहुत बड़ा एक ज्वलंत, माने आज का समय नहीं था, आज भी कोई ऐसा करेगा तो लोग उसको निंदा करने लग जाएंगे, और वो तो ऐसा समय था, आचार विचार बहुत माना जाता था। तो सीता देवी जी ने कहा कि मैं जानती हूं वे महावैष्णव हैं, लेकिन श्राद्ध में लिखा है कि ब्राह्मण को जिमाना चाहिए, संध्या करने वाले को, और उनका यवन कुल में जन्म हुआ है। अद्वैताचार्य जी ने कहा कि 1000 ब्राह्मण जिमाओ और कोई एक नाम निष्ठ संत को जिमाओ तो बराबर है। तो मैं ब्राह्मण भी जिमाऊंगा, लेकिन मैं हरिदास ठाकुर जी को भी जिमाऊंगा, और उसी तिथि में उसी समय में मैं जिमाऊंगा, उस सामग्री से जिमाऊंगा। ब्राह्मणों को भी निमंत्रण दे दिया, ब्राह्मण लोग भी आ गए, और हरिदास ठाकुर जी तो अपने समय पे आते थे, उनको खबर ही नहीं कि आज श्राद्ध है। उनको भी थाली लग गई, और जो ब्राह्मणों ने देखा हरिदास ठाकुर जी को बैठे हुए, वो तो आग बबूला हो गए। उनको तो पता था ये कौन है, और महाराज अद्वैत प्रभु जी से बरस पड़े, इतने बड़े आचार्य ब्राह्मण होके तुम्हारा माथा खराब हो चुका है, लगता है ये इसकी जात नहीं, बिरादरी नहीं, यवन कुल में इसका जन्म हुआ है। अद्वैताचार्य जी ने कहा ये वैष्णव हैं, ये महावैष्णव हैं, ये नाम जापक हैं। बोले हम नहीं मानते। अद्वैताचार्य जी ने शास्त्र से बड़े उदाहरण दिए, नाम जापक की ऐसी महिमा है, लेकिन क्या बात है, कह लेंगे सुन लेंगे, लेकिन आदमी करते समय वही पहुंच जाए।
हमने ऐसा बहुत देखा कि बहुत सत्संग सुन लिया लेकिन परिवर्तन नहीं आया रत्ती भर, टस से मस नहीं हुए। सुन सब लेंगे लेकिन करते समय सरक के वहीं पहुंच जाएंगे जहां थे। आचरण में परिवर्तन नहीं आ पाता, करते समय आदमी हिल जाता है, उतनी श्रद्धा नहीं हो पाती नाम के प्रति। से हरिदास ठाकुर जी के पक्ष में द्वैताचार्य जी ने बहुत कहा, कितने शास्त्रों से, क्योंकि वो भी आचार्य थे, कि इतना नाम जप करते हैं, ऐसे हैं, इनके नाम सुनकर के वैश्या का उद्धार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ब्राह्मणों ने कहा सब कुछ हो गया, ठीक है, पर ये जात से ब्राह्मण नहीं है। 100 बात की एक बात, ये जात से ब्राह्मण नहीं है और ब्राह्मण ही केवल भोजन का अधिकारी है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ठाकुर जी को भोग लगाया है और प्रसाद आपको भी पवा रहा हूं, उनके संग बिठा के उनको दूर बिठा देता हूं, ज्यादा समस्या है तो वो भी आप भी पालो, वो भी पालेंगे। उन्होंने कहा ये यदि जीमेगा तो हम नहीं जीमेंगे। कितना गुस्सा, पूरा वर्णन है चैतन्य भागवत। अब इनको भेजो या हमको भेजो। अद्वैताचार्य जी अड़ गए, मैं इनको जिमाऊंगा। सारे ब्राह्मण खड़े, जितने ब्राह्मण बिठाए थे सब खड़े हो गए, भोजन छोड़ के, हम तुम्हारे यहां नहीं जिमेंगे, तुम भ्रष्ट हो गए और तुम्हारा बहिष्कार करेंगे। ये इनकी बात हो रही है, अद्वैताचार्य जी की इनकी बात हो, पंचतत्व में विराजमान अद्वैताचार्य जी की। कितना झेला होगा आचार्य ने। अद्वैताचार्य जी ने भी कहा मैं हरिदास ठाकुर जी को जिमाऊंगा। ब्राह्मणों ने कहा तो हम नहीं जिएंगे, हम जा रहे हैं। बोले ठीक है, मैं तो नहीं कह रहा, पर आप जबरदस्ती जा रहे हैं तो ठीक है। सारे ब्राह्मण उठ करके चले गए और अद्वैताचार्य जी ने विधिवत हरिदास ठाकुर जी को जिमा दिया। इसलिए वैष्णव सेवा की बड़ी महिमा है, वैष्णव को भोजन कराने की बड़ी महिमा। इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मणों का कोई तिरस्कार किया जा रहा है। जहां ब्राह्मण का काम है कराएं, लेकिन कोई नाम जापक मिल जाए। अभी राधा कुंड कथा हुई तो हमारे मन में पहले ही से था, हमारे काकर गुरु जी का स्थान था वो, तो वहाँ पर साधु सेवा का मनोरथ था। तो साधु सेवा चौथे दिन हुई, तो उस दिन बलदेव छठ भी थी, ललिता छठ भी थी, तो साधु सेवा वहाँ पर हुई। तो बाबा, हमने, हमारे चाचा गुरुदेव लगते हैं वो, तो हमने कहा उनको बाबा कि आप ये बोल दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि हमने बोल दिया है, आपका नाम लेके कि गौरदास जी करा रहे हैं, तो साधु लोग आ जाए। हे परमात्मा, जाने कहां कहां से साधु आ गए। ऐसे साधु आए, बाबा हमसे बोले कि ये लोग तो कभी आते ही नहीं प्रसाद पाने, कभी आते ही नहीं। 3-3, 4-4 लाख नाम करने वाले साधु आ गए। जो पहली पंगत बैठी 100 लोगों की, उसमें तो सब हीरा साधु थे, अपने आप को छिपाए रखते हैं। और फिर प्रसाद सेवा हुई, सबकी सेवा भई, फिर सबका धरामृत इकट्ठा किया गया, पाया, माने बड़ा आनंद हुआ। पहली पंगत जो 100 की, वो तो सबरे हीरा आए थे, यानी कहाँ से आए थे, कथा सुनने भी आते थे, खैर उसमें से क्या ही तो, और रोज तो नहीं वो दिख रहे थे, पर जाने कैसे आए वो प्रसाद पाने। फिर दोबारा फिर बैठे 100 लोग, फिर बैठे, पर पहली पंगत तो विलक्षण थी और सब नाम जापक थे। तो इससे बड़ी ठाकुर जी की तृप्ति हो नहीं सकती। हम ऐसा अनुमान करते हैं कि राधा अष्टमी को जो कृपा गुरुदेव भगवान ने की, बाकी तो निरंतर ही कृपा होती है, वो साधु सेवा का फल था शायद। ऐसे तो निरंतर ही कृपा होती है, पर राधा अष्टमी को जो गुरुदेव भगवान प्रसाद दिए, वो साधु सेवा की शायद प्रसन्नता थी। और भी अंतरंग कोई कारण हो सकता है। दयालु तो दया करने पे आवे, तो पात्र तो देखते नहीं हैं, पर एक ये भी हो सकता है कारण। तो श्री अद्वैताचार्य जी हरिदास ठाकुर जी को जिमाए, और क्या कहना, हरिदास ठाकुर जी प्रसाद पाके चले गए। उस रात्रि श्री अद्वैताचार्य जी तो महाविष्णु का अवतार हैं, उनको काहे के पितृ तृप्त करने हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ धर्म के जो नियम हैं उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आजकल एक फैशन चला है वैष्णवों में, और कई संस्थाएं भी उस चीज को हवा देती हैं
कि आप वैष्णव बन गए हो, आपको तर्पण से मतलब नहीं, आपको श्राद्ध से मतलब नहीं, जाने कौन शास्त्र में लिखा है। रूप गोस्वामी जी तो कहे हैं कि कोई वैष्णव भी हो गया है, ठीक, और वैधि भक्ति की उन बातों को, माने हमारा जो भजन है वो तो रागानुगा है। दो प्रकार की भक्ति है, एक वैधि भक्ति है, एक रागानुगा भक्ति है। वैधि भक्ति उसको कहते हैं जहां विधि को आगे लेके चला जाता है, रागानुगा भक्ति उसको कहते हैं जहां राग को, प्रेम को आगे लेके चला जाता है। और रूप गोस्वामी जी कहते हैं कोई रागानुगा पद्धति का भी साधक है तो वैधि भक्ति की उन बातों को माने जो भक्ति में विरोधी नहीं है, सब चीजों की अवहेलना न कर दे, न तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं उसको भक्ति नहीं उत्पात कहेंगे, और ऐसा उत्पात अब खूब हो रहा है। तो श्राद्ध ऐसा कर्म है जो किसी के भी प्रति किया जा सकता है, श्रद्धा से श्राद्ध बना है, किसी के भी, माता पिता आदि के प्रति ठीक है, आपको किसी के लग रहा है कि उसके घर में सब लोग चले गए, कोई करने वाला नहीं है, उसके लिए कर दीजिए तर्पण, उसके लिए ब्राह्मण को जिमा दीजिए, कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको अपने माँ बाप के, आपको कोई ऐसा दिखाई पड़ रहा है कोई अपना मित्र है, करने वाला नहीं है, उसका स्मरण करके करिए, उसको स्वीकार होगा, बिल्कुल स्वीकार होगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कल हम लोग तर्पण करेंगे तो उसमें सब वर्णन आएगा कि अपने मित्र को भी आप दे सकते हैं, अपने पड़ोसी को भी दे सकते हैं, कोई ऐसा हो तो उसको दिया जा सकता है, वो स्वीकार करेगा और उसको प्राप्त होगा। तो गृहस्थ आश्रम में ये जो श्राद्ध वाला काम है, जो तर्पण वाला काम है, इसको आदर पूर्वक करना चाहिए। ये एक प्रकार की वैष्णव सेवा है। जैसे हम लोग जिमाते हैं सबको, अब जो लोग चले गए, ये शरीर का संबंध शरीर के परिवार से तो रहेगा किसी अंश में। अब तर्पण छोड़ दिया, श्राद्ध छोड़ दिया, हम तो जी वैष्णव हो गए, उनसे पूछो ब्याह शादी में जाना छोड़ दिया, बोले वो तो नहीं छोड़ा। रिश्तेदारी में छोड़ दिया, बोले वो तो नहीं छोड़ा। तुम्हारा शरीर संसार से विरक्ति हो गई, क्या बाबा जी बन गए, बाल बच्चों में ममता नहीं रही, बोले वो तो पूरी है। तो वो सब काम तो ठीक है, श्राद्ध तर्पण छोड़ बैठे कि हम वैष्णव बन गए, तो ये जो है उत्पात है। तो अद्वैताचार्य जी को कुछ नहीं करना, लेकिन अद्वैताचार्य जी श्राद्ध करते हैं, उनको काहे का श्राद्ध करना है, उनका तो नाम लिए से पितृ तृप्त हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन हरिदास ठाकुर जी को जिमाया, उस दिन माता पिता दादी दादा सब बड़ी प्रसन्न मुद्रा में अद्वैताचार्य जी को दिखाई। हरिदास ठाकुर जी तो चलो ठीक है पा लिए। अब उन ब्राह्मणों का क्या हुआ, बोले वो ब्राह्मण जब घर गए तो भोजन तो छोड़ गए। अच्छा, अभी तो ये सब बातें कहने की भी नहीं रह गई और संभव भी कितनी है पता नहीं। जो ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन करे उसको एक ही बार भोजन करना होता है, दोबारा नहीं पाना होता, ये ब्राह्मण के लिए आवश्यक है। जो एक बार श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर ले, नहीं तो बहुत कुछ लिखा है, बोले कौवा की योनि में जाना पड़ेगा यदि वो दोबारा करेगा तो, क्योंकि उसको आज अपना किया हुआ भोजन पितरों को पहुंचाना है, तो अग्नि के माध्यम से पहुंचता है। हम यज्ञ में अग्नि में आहुति देते हैं देवताओं को, तो देवताओं को पहुंचती है। तो ब्राह्मण के पेट की जो जठराग्नि है, उस जठराग्नि में जब भोजन पहुंचता है तो पितरों तक पहुंचता है। वो माध्यम है, वाहक हैं, अग्नि को गैया के द्वारा पहुंचता है पितरों को। तो ब्राह्मण लोग वहां तो त्याग गए, घर पे उन लोगों के भोजन बना ही नहीं था। अपनी अपनी घरवालियों को जाकर के कहा कि भैया भूखे आ गए हम तो अद्वैताचार्य के यहाँ से, अब कुछ बनाओ। तो गजब ये हुआ कि जितने ब्राह्मण आए थे उन सबके घर से अग्नि शांत हो गई। पहले समय में घरों में अग्नि रहती थी, उसी से चूल्हा बनता था। जितने ब्राह्मण, सबके घर की अग्नि शांत हो गई, और बारिश ऐसी पड़ी जैसे यहां पड़ रही थी 3-4 दिन से, बंद ही ना हो गए ऐसी, और सबके घरों से अग्नि चली गई। ब्राह्मण लोग बहुत दुखी हो गए, यहां से वहां, वहां से वहां, सब जगह जाएं, अग्नि ना मिले। बोले भूखे मरना पड़ेगा, क्या किया जाए। किसी ने कहा लगता है जो अद्वैताचार्य का अपराध हुआ है, वे इतने बड़े आचार्य हैं, उस कारण ही ये हुआ कि अग्नि खत्म हो गई, गांव में से भूखे मर जाएंगे सब लोग, क्या किया जाए। बोले अद्वैताचार्य जी के चलो। बोले भोजन करोगे, बोले भोजन तो नहीं करेंगे, अग्नि मांग लाएंगे कम से कम, कि तुम्हारे कारण हम लोग भूखे रहे, अग्नि तो दे दो।
अद्वैताचार्य जी के पहुंचे, संयोग से अद्वैताचार्य जी की भी अग्नि ठंडी हो गई, या पता नहीं अद्वैताचार्य जी ने जानबूझ के कह दिया या ठंडी हो गई थी। ब्राह्मणों ने कहा, अद्वैताचार्य जी अच्छा तुमने न्योता हमको श्राद्ध के लिए उसको बिठा दिया, भोजन तो हमने करा नहीं, हमारे घर पे अग्नि नहीं रही, अग्नि दे दो। अद्वैताचार्य जी बोले, अग्नि तो मेरी भी घर की ठंडी हो गई, इतनी वर्षा पड़ रही है, चूल्हा सब गीला हो गया, अग्नि ठंडी हो गई, अग्नि कहाँ मिलेगी? बोले ले तो केवल एक जगह अग्नि जल रही है। बोले कहाँ जल रही है? तो ले जा करके गए तो हरिदास ठाकुर जी की कुटिया में अग्नि जुड़ी हुई थी। बोले अब बताओ यहां से अग्नि लेनी है क्या? तब सब ब्राह्मणों को बोध हो गया कि चारों ओर वर्षा हो रही है, खुले में बैठे हैं हरिदास ठाकुर, पर हरिदास ठाकुर जी ने तुलसी जी के पास जो दीपक जोड़ा है वो शांत नहीं, और सब जगह भीग रहे, सबके घर की अग्नि चली गई, लेकिन हरिदास ठाकुर जी के पास अग्नि। तो हरिदास पूछा ब्राह्मणों ने अद्वैताचार्य जी से कि इनके पास अग्नि कहां से आ गई? बोले सामान्य अग्नि नहीं है, ये इनकी प्रेमाग्नि है, अब इन्हीं से अग्नि लेकर के जाओ तो घर पे चूल्हा चिताया जाएगा। अब अग्नि लेकर के वहां से चले हैं और तब अपने अपने घरों पर सबने भोजन की व्यवस्था की है और क्षमा मांगी है अद्वैताचार्य जी से, और फिर कहा है कि महाराज अब बहुत बड़ी भूल हो गई, अब हमको प्रसाद करवा दो। बोले प्रसाद तो रखा है, फिर सवेरे का बासी है, फेंका तो नहीं मैंने रखा है। बोले वही पालेंगे। अद्वैताचार्य जी ने कहा सवेरे गरम गरम ही खा लेते, अब ठंडा खाना पड़ेगा बासी। बोले कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आपके घर का प्रसाद हम लोग स्वीकार करेंगे, बड़ी भूल हो गई। कान पकड़ के सब ब्राह्मण बैठे और अद्वैताचार्य जी के यहाँ प्रसाद ग्रहण किया, और सब हरिदास ठाकुर जी के भक्त हो गए। सब ब्राह्मण पहुंचे, तब हरिदास ठाकुर जी ने सबको प्रणाम किया, मैं तो सबसे गया बीता हूं। तो ब्राह्मणों ने कहा हमारे में कमी क्या है? हम लोग त्रिसंध्या करते हैं, वंदन करते हैं, जो शास्त्र में लिखा है वो सब कुछ करते हैं। हरिदास ठाकुर जी ने कहा सब कुछ करते हैं, बढ़िया बात है, पर आप नाम नहीं करते। सब कुछ करने के बाद भी यदि नाम नहीं किया तो नाम के बिना सब चीज अधूरी रह जाएंगी। तो आप बताइए क्या नाम करना है? हरिदास ठाकुर जी कहे, न तो मैं शास्त्र पढ़ा हुआ हूं, न मैं शास्त्र सुना हुआ हूं, मेरे गुरु ने तो मुझे एक ही चीज बताई है, सब मेरे पीछे पीछे बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। सबको नामोपदेश दे दिया महाराज, सबरे ब्राह्मण वैष्णव हो गए, जय जयकार हो गई। बहुत दिन शांतिपुर विराजे, और फिर शांतिपुर से आगे चले हैं तो फुलिया ग्राम पहुंचे।